जय हो। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। यशोदान जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिल श्रीवास पंडिताविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है। हाथ उठाइए कौन जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है। आज बहुत विशेष दिन है। क्या है आज? श्रीवास पंडित का आविर्भाव दिवस है। तो आज सवेरे भी हमने उनके विषय में चरित्र सुना था, उनका चरित्र सुना था, और अभी हम कुछ और भी उनका चरित्र सुनेंगे। श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के विशेष संगी हैं। आप मेरे सिर के ऊपर जो चित्र देख रहे हैं उसमें बीच में जो पीले वस्त्र धारण किए हैं वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और नीले वस्त्र धारण किए हैं वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। और लाल वस्त्र धारण किए गदाधर पंडित। और सफेद दाढ़ी वाले अद्वैताचार्य। और सफेद वस्त्र धारण किए श्रीवास पंडित। मृदंग बजा रहे हैं।
श्रीवास पंडित। ये पंच तत्व हैं, इनका नाम लेने से कलयुग का जितना भी दुष्प्रभाव वो दूर होता है। तो पंच तत्व में से एक श्रीवास पंडित, जो कि नारद जी के अवतार हैं। श्री कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बलदेव जी प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में, महाविष्णु प्रकट हुए अद्वैताचार्य के रूप में, और राधा रानी प्रकट हुई गदाधर पंडित के रूप में, और नारद जी प्रकट हुए श्रीवास पंडित के रूप में। आज से 520 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ था, इन पांचों महापुरुषों का, और विशेष लीला हुई थी इस पृथ्वी पर। वही लीला चैतन्य भागवत में जो लिखी हुई है उसे हम सुनेंगे। सुनिए, श्रीवास पंडित के घर में भगवान चैतन्य रोज रात में कीर्तन करते हैं, और उस कीर्तन में जो उनके ही संगी हैं, विशेष भगवान के संगी हैं, तो उनको ही अनुमति है आने की, सामान्य व्यक्ति को अनुमति नहीं है आने की। लेकिन बहुत से लोग आना चाहते थे कीर्तन में, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिलती थी। तो एक घटना है ब्रह्मचारी की, तो सुनिए बड़े ध्यान से। उसी नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहता था, भक्त नहीं था। तो यहाँ पर समझना है बात को, कोई भक्त नहीं है और केवल ब्रह्मचारी का पालन करे, भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो ब्रह्मचारी था, बड़ा तपस्वी था, साधु था, निर्दोष जीवन बिताता था, सदा दूध ही पीता, अन्न नहीं खाता। समझ रहे? इतने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते अगर हम भक्त ना बने, है ना। वो प्रभु का कीर्तन देखना और सुनना चाहता था, आना चाहता था उस कीर्तन में। अपने बच्चों को संभालिए, आपके बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, या तो बच्चों को बाहर ले जाइए, और आपस में कोई बात नहीं। तो प्रभु का कीर्तन देखना सुनना चाहता था, परंतु प्रभु तो द्वार बंद करके ही कीर्तन किया करते थे। वहां भक्त के बिना और कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। वो ब्राह्मण संकीर्तन के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन श्रीवास से प्रार्थना करता रहता था कि तुम्हारा घर है। श्रीवास पंडित से प्रार्थना करता था कि तुम्हारा घर है, एक बार मुझे बुला लो। और कहा करता था, ये एक दिन कृपा करके मुझे अपने घर के भीतर ले चलो। जब भगवान चैतन्य आ जाते हैं तब तो दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन पहले से मुझे अंदर घुसा लेना, और मैं छिप करके क्या करूंगा, देखूंगा, श्री चैतन्य का कीर्तन देखूंगा। मुझे एक दिन कृपा करके अपने घर के भीतर ले चलो, तो कहीं मैं निमाई पंडित का वो नृत्य देख सकूं और अपने नेत्रों को सफल करूं, और जीवन मेरा कृतकृत्य हो जाएगा। उसकी बहुत इच्छा है। इस प्रकार वो ब्राह्मण रोज श्रीवास को मनाया करता था। अंत में एक दिन श्रीवास ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम तो सदा से ही बड़े सज्जन हो, ब्रह्मचर्य सहित फलाहार करते हुए तुमने अपनी आयु बिताई है, अतः मैं जानता हूं तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है, और संकीर्तन देखने का तुमको अधिकार है। श्रीवास पंडित को दया आ गई, पर वहां जाने के लिए किसी को प्रभु की आज्ञा नहीं है, अतएव छिप करके रहना होगा। श्रीवास बोले, छिप करके रहना होगा, ये मैं तुमसे कह देता हूं। इतना कहकर वे ब्राह्मण को ले कर घर आए। वो जाकर एक और ओट में छिपकर बैठ गया। उधर भगवान नृत्य कर रहे थे, साथ में चारों ओर महाभाग्यशाली भक्तगण थे, सब बड़े कौतूहल पूर्वक गा रहे थे। कृष्ण राम मुरारी बनमाली नित्यानंद गदाधर को पकड़े हुए घूम रहे थे। अद्वैताचार्य चारों ओर आनंद में भाग रहे थे। परम आनंद सुख में तल्लीन, किसी को बाहर की सुध नहीं थी। स्वयं
भगवान नृत्य कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भाई इस धुन को छोड़ और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। विश्वंभर देव के अश्रु, कंपन, रोम, हर्ष और गंभीर हुंकार का वर्णन कौन कर सकता है? लेकिन विश्वंभर सर्वज्ञ शिरोमणि है, जान गए कि यहाँ एक ब्राह्मण छिपकर बैठा है, भगवान है, अंतर्यामी है, जान गए। अतः रुक रुक कर विश्वंभर प्रभु कहते, आज कीर्तन में अधिक अधिक प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? भगवान सब जानते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं जैसे नहीं जानते हैं। पूछ रहे हैं, आज कीर्तन में अधिक अधिक प्रेम बढ़ता क्यों नहीं है, बढ़ क्यों नहीं रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। क्या कोई बाहर का आदमी घर के भीतर आया है? भगवान कह रहे हैं, सच तो बताओ मुझे। भगवान बोले, हरानंद सो के हो, बाहे नाये जाने, वैकुंठ नायक नृत्य करे आपने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, यह वही आर के छो सुनते न पाई। अश्रुकंप लो में हर्ष सा घन हुंकार, के कहते पारे विश्वंभरे रे विकार। सर्वज्ञ रे चूड़ामणि विश्वंभर राय, जाने विप्र लोकाई आछाए एथाए। रहिया रहिया बोले प्रभु विश्वंभर, आज के ने प्रेम योग्य न पांग निर्भर। के हो ने आसिया आड़े, आछे बाड़ी रे भीतरे, किछु नहीं बोझो सत्य का देखी मोरे। श्रीवास डर कर कहने लगे, हे प्रभु, यहाँ कोई निंदक और विमुख तो नहीं आया है? क्या बोले? डर करके बोले, डर करके बोले हैं? हे प्रभु, यहाँ कोई निंदक विमुख तो नहीं आया है, केवल एक ब्रह्मचारी जो बड़ा सज्जन ब्राह्मण है, सदा दूध ही पीता है, जीवन जिसका निष्पाप है, आपके दर्शन के लिए उसमें बड़ी श्रद्धा है, वो तो एकांत में अवश्य बैठा हुआ है प्रभु। उसके पक्ष में भगवान को बोल रहे हैं कि अच्छा आदमी है वो। तो श्रीवास का विचार ये है, ये किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर नहीं करें, बच्चों को शांत करिए या फिर बाहर ले जाइए। क्या सुना? क्या सुना? श्रीवास बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? भगवान से बोल रहे हैं। आप कृपा करो, वो बेचारा बहुत अच्छा है, उसकी इच्छा भी है आपका कीर्तन देखने की, बड़ी अच्छी भावना है उसके अंदर, है ना। तुरंत ही क्रोध में भरकर विश्वंभर प्रभु बोले, तुरंत निकाल बाहर करो घर से उसे, मेरा नृत्य देखने की उसमें शक्ति ही क्या है? दूध पीने से ही क्या मुझ में भक्ति हो जाती है? फिर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर अंगुली से अपने को दिखलाते हुए बोले, दूध पीने से कोई मुझे नहीं पाता, क्योंकि यदि चांडाल भी मेरी शरण ले तो वो भी मेरा है और मैं उसका हूं, ये निश्चय जान लो। यदि सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता है तो वो भी मेरा नहीं है, ये मैंने सत्य कहा है। भला गजेंद्र, बांडरों और गोपों ने कौन सा तप किया था? बताओ तो सही, उन्होंने किस तप के बल से मुझे पाया? असुर भी तो तप करता है, पर उसका फल क्या होता है? असुर भी तपस्या करता है ना। रावण ने तपस्या की, कुंभकर्ण ने तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, है ना, पर उसका फल क्या होता है? बिना मेरी शरण लिए उद्धार नहीं है। प्रभु फिर बोले, दूध पीने से मैं नहीं मिलता हूं, मैं सबका गर्व चूर्ण कर दूंगा, यहीं देख लोगे। अत्यंत भयभीत होकर वो ब्रह्मचारी निकलकर बाहर हुआ। बेचारा डर गया ना, निकल करके बाहर हुआ। वो महाधीर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा। अब देखिए, ये समझने की बात है कि उसके अंदर धैर्य था, उस ब्राह्मण के अंदर धैर्य था। क्या धैर्य था? वो ऐसे भी सोच सकता था कि देखो कितना घमंड है, मैं कीर्तन देखना चाहता हूँ, तो इतना जो है मतलब घमंड करते हैं ये। लेकिन नहीं, उसने जो है भगवान का दोष नहीं माना, अपना दोष माना और भगवान का दोष नहीं माना। महाधीर, उसको कहते हैं महाधीर। मन ही मन सोचने लगा, मेरा इतना सौभाग्य था कि मैं कुछ देख तो पाया।
और जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया। देखो, है ना। तो दोष अपना, हाँ, और भगवान का गुण देखा उसने, क्या हमेशा भगवान का गुण और अपना दोष देखा। इसको कहते हैं धैर्य। ये धैर्य, शिक्षा मिलती है इस धैर्य की। ओह, अद्भुत नृत्य, अद्भुत कीर्तन देखा, अपराध जैसा वैसी निंदा भी मिली। मैंने अपराध किया तो निंदा भी मिली, है ना। तो भगवान का कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा ही है ना। लेकिन मुझे लाभ भी बहुत हो गया, बड़ा लाभ मिल गया। क्या, देख तो लिया मैंने, है ना, कीर्तन। तो सेवक की ऐसी बुद्धि होती है, अगर सेवक बनना है तो ऐसी परीक्षा होगी, सब तुम्हारी, आपकी, मेरी, सबकी परीक्षा होगी ऐसी, है। तैयार रहो, ऐसी परीक्षा में तैयार रहो। सेवक की ऐसी बुद्धि होती है, सेवक प्रभु के दिए हुए सब दंडों को सह लेता है। ऐसा मन में सोचता हुआ वो ब्राह्मण चल रहा था कि अंतर्यामी श्री गौर सुंदर जान गए और करुणा सागर प्रभु ने उसको बुलवाकर अपना चरण कमल उसके मस्तक पर रख दिया। हरि बोल। अंतर्यामी है, अंतर्यामी है? जान गए। भगवान ने परीक्षा ली थी उसकी, और वो परीक्षा में पास हो गया, है ना। उसने भगवान से कुछ बात नहीं की, भगवान ने उससे कुछ बात नहीं की, लेकिन भगवान जो कुछ भी बोले उसके लिए उसने भगवान के वचन में कोई दोष नहीं माना, है? और प्रभु बोले, मैं तब करता हूं, इसका बल मत रखो। बस इतना सुनिश्चित जान लो कि विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर समस्त भक्तों ने हरि ध्वनि करके आनंद प्रकट किया। वो ब्रह्मचारी तत्काल भूमि पर दंडवत पड़कर प्रणाम करने लगा। जो व्यक्ति इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, सुन रहे, जिन्होंने सुना है इस रहस्य को, वो सुन लो कान खोल करके। जो व्यक्ति इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें गौरचंद्र प्रभु अवश्य ही मिलेंगे। हरि बोल। ब्रह्मचारी पर कृपा करके प्रभु आनंद के आवेश में प्रचुर नृत्य करने लगे। उस ब्राह्मण के चरण में मेरा नमस्कार है जिसकी चैतन्य देव के दंड के प्रति ऐसी बुद्धि हुई, निंदा द्वेष नहीं हुआ। ये है ना धैर्य, इसे कहते हैं धैर्य। ए मोरे भाग्य बाणे जे किछु देखिलू, अपराध अनुरूप शास्त्रियो पाइलू। अद्भुत देखिलू नृत्य अद्भुत क्रंदन, अपराध अनुरूप पाइलू तर्जन। सेवक हाइले ए मत बुद्धि है, सेवक से प्रभु रे सकल दंड सय। ए मत चिंतिया चालिते विप्रवर, जानी लेने अंतर्यामी श्री गौर सुंदर। डाकिया आनिया पुण्य करुणा सागर, पाद पद में दिला तार मस्तक के ऊपर। प्रभु बोले तपकारी नाकारी है बल, विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जानी है केवल। हरि बलि संतोषे सकल भक्त गण, दंडवत है पड़िला तत्क्षण। श्रद्धाकारी जे जन सुनाए ए रहस्य, गौर चंद्र प्रभु तारे मिली बे अवश्य। इस प्रकार प्रभु प्रत्येक रात्रि कीर्तन करते, पर उसे देखने की शक्ति भक्तों को छोड़कर औरों की नहीं थी। अब एक और लीला, श्रीवास के घर में भगवान नृत्य कर रहे हैं और श्रीवास आदि भक्त जन सुख से संकीर्तन कर रहे हैं। दैव योग से श्रीवास के पुत्र का रोग के कारण परलोक वास हो गया। ये घर की स्त्रियों ने देखा और रोने लगी। स्त्रियां रोएंगी, तो रोना स्वाभाविक है, क्योंकि श्रीवास के पुत्र का मरण हो गया है। श्री सच्चिनंदन अपने आनंद में नृत्य कर रहे हैं। श्रीवास के घर में महा क्रंदन ध्वनि होने लगी। श्रीवास पंडित शीघ्रता से अंदर आए तो देखा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है। वे बड़े गंभीर भक्त थे, बड़े तत्वज्ञानी थे। स्त्रियों को प्रबोध देने लगे। वे बोले, तुम लोग तो सब श्री कृष्ण की महिमा को जानती हो, अतएव रोना बंद कर चित्त को स्थिर करो। कौन बोले? श्रीवास बोले। किनसे बोले? स्त्रियों से बोले। हैं? क्या बोले?
रोना बंद करके चित्त को स्थिर करो। देखो अंत समय पर एक बार भी जिनके नाम को सुनकर अत्यंत महापापी भी श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु स्वयं यहां नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा शंकर आदि सब दास उनका गुणगान कर रहे हैं। ऐसे समय पर जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना उचित है? यदि किसी समय इस बालक जैसा भाग्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने को तभी कृतार्थ मानूंगा। यदि तुम संसार के इस धर्म को नहीं छोड़ सकती हो, रोना धर्म है, फिर भी रोना तो धर्म है, संसार का धर्म है रोना। अगर नहीं छोड़ सकती हो तो धीरे धीरे रो। अगर रोना है तो धीरे धीरे रो। तुम्हारे क्रंदन और कोई तुम्हारे इस रोने को ना सुन पाए, नहीं तो प्रभु के नृत्य सुख में बाधा पहुंचेगी। तुम्हारे क्रंदन के कोलाहल को सुनकर यदि प्रभु को बाहरी ज्ञान हो जाएगा तो मैं आज अवश्य गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। क्या करूंगा मैं? गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। अगर तुम्हारे रोने से भगवान के सुख में बाधा पड़ेगी। श्रीवास के इन वचनों से सब स्त्रियां शांत स्थिर हो गईं और श्रीवास प्रभु संकीर्तन में चले गए। श्रीवास परम आनंद में संकीर्तन करने लगे। पुनः पुनः उनके हृदय का उल्लास अधिक अधिक विशेष होता जा रहा था। देखो पुत्र की मृत्यु हो गई है लेकिन श्रीवास आनंद में महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहे हैं। श्रीवास पंडित की ऐसी महिमा है। श्री चैतन्य देव के पार्षद के गुणों की यही सीमा है। श्री गौरांग अपने अनुभव के आनंद में नृत्य कर रहे थे भक्तों के साथ। कुछ समय इस प्रकार बीत गया। धीरे धीरे एक से दूसरे को खबर होते होते समस्त भक्तों ने यह सुन लिया कि श्रीवास पंडित के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। सभी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ, तथापि किसी ने कुछ भी बाहर प्रकट नहीं किया। पारानंद संकीर्तन कराए श्रीवास, पुनः पुनः बाढ़े आरो विशेष उल्लास। श्रीनिवास पंडित रे मन महिमा, चैतन्य रे पार्षद रे गुण सीमा। स्वानुभावानंद नृत्यकारी गौर चंद्र, कथो क्षण रही लेने लय भक्त वृंद। परंपरा सुनी लेन सर्व भक्त गण, पंडित रे पुत्र हिला वैकुंठ गमन। तथापि हो के हो किछु व्यक्त नहीं करे, दुख बढ़ पाई लेने सभी अंतरे। परंतु गौर सुंदर तो सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं। वे प्रभु स्वयं ही सबसे पूछने लगे। प्रभु बोले आज मेरा चित्त ना जाने कैसा हो रहा है, क्या श्रीवास के घर में कोई दुख तो नहीं आ पड़ा? भगवान पूछ रहे हैं। श्रीवास पंडित बोले प्रभु मेरा कौन सा दुख, जिसके घर में आपका प्रसन्न मुख है। परंतु वहां जो अन्य महापुरुष थे उन्होंने पंडित के पुत्र के स्वर्गवास होने का वृत्तांत कह सुनाया। प्रभु ने संभ्रम सहित पूछा कितनी देर हुई? तो भक्तों ने सुनाया कि आपके आनंद के भंग हो जाने के भय से श्रीवास ने से किसी के निकट प्रकाश नहीं किया। उससे परलोकवास हुए 2.5 पहर हो चुके हैं। 2.5 पहर का मतलब 7.5 घंटा। सोचिए उस पुत्र की मृत्यु 7.5 घंटा पहले हो चुकी है। अब आप आज्ञा दें तो उसका अंतिम कार्य शीघ्र किया जाए। श्रीवास की अद्भुत अवस्था को सुनकर प्रभु गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। फिर प्रभु बोले ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा? इतना कहकर महाप्रभु रोने लगे। जिन्होंने मेरे प्रेम बस पुत्र शोक को ना जाना, ऐसों का संग मैं कैसे छोड़ूंगा? इतना कहकर प्रभु और अधिक रोने लगे। उनके श्रीमुख से छोड़ने की बात सुनकर सब भक्त मन में सोचने लगे कि ना जाने क्या विपत्ति आ पड़े। भगवान छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? सब भक्त परस्पर यही चिंता चर्चा करने लगे। उन्हें लगा कि प्रभु गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेंगे। कुछ संकेत कर रहे हैं संन्यास लेने का। इस दुख से वे उच्च स्वर से रुदन करने लगे और लंबी श्वास छोड़ने लगे। जब उन्होंने देखा कि प्रभु स्थिर हो गए तो वे अंतिम संस्कार के लिए बालक को ले जाने लगे।
प्रभु बोले हे न संग छाड़ी वे के मते, एते बलि महाप्रभु लागिला कांदिते। पुत्र सो के ना जाने ले जे मोहरा प्रेम, हे न सब संगे मोहे छाणे मुके मन। एते बलि महाप्रभु कांदा ये निर्भर, त्यागे वाक्य सोने सब चिंते ने अंतर। न जाने की पार मादे पाड़ा एक अखन, अन्योन्य चिंता है सकल भक्त गण। गारस्ते छाड़ी है प्रभु कारी बे संन्यास है, तारे ध्वनि कारी कांधे छाड़ी दीर्घ श्वास है। उस समय प्रभु ने मृत शिशु से प्रश्न किया। सुन रहे सब लोग? बातें नहीं, बातें नहीं, सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं करेगा। क्या सुना? क्या सुना? भगवान ने मृत शिशु से प्रश्न किया, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? वो मृत बालक चेतन होकर बोल उठा। देखो 7.5 घंटा पहले जो शरीर छोड़ चुका है उससे भगवान पूछ रहे हैं, तो वो जीवित होकर के बोला, प्रभु आपके विधि विधान से भला उसे उलटने की शक्ति किसमें है? इस प्रकार मृत पुत्र प्रभु को उत्तर देने लगा। ये परम अद्भुत वार्ता सब भक्त सुनने लगे। बालक फिर कहने लगा, इस देह से जितने दिन का संयोग था उसका सुख भोग लिया, वो संयोग पूरा हो गया तो अब और टिक नहीं सकता हूं। अब मैं कर्म बंधन से शून्य अन्य लोक के लिए जा रहा हूं। कर्म बंधन से शून्य अन्य लोक कौन सा है? वैकुंठ लोक। तो उसका कहने का संकेत क्या है कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं, जहां कर्म बंधन शून्य है। कर्म बंधन से शून्य अन्य लोक के लिए जा रहा हूं। प्रभु कौन किसका बाप है और कौन किसका पुत्र है? सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था, वो बच्चा पिता नहीं बोल रहा है, पंडित बोल रहा है कि जीव है ना। अब तो उसका संबंध है नहीं, पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है। पंडित जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था उतने दिन रहा, अब अन्य लोक को जा रहा हूं। पार्षदों के सहित आपके श्री चरणों में नमस्कार है। मेरा अपराध ना माने। कौन बोला? बालक बोला, मेरा अपराध ना माने, मुझे विदा दें। इतना कहकर बालक का शरीर मौन हो गया। ऐसा कौतुक श्री गौरांग ने किया। मृत पुत्र के मुख से अपूर्व वार्ता सुनकर सब भक्तन आनंद सागर में बह गए। श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया और कृष्ण प्रेम के आनंद से सब बेहल हो गए। कृष्ण प्रेम में श्रीवास अपने परिवार सहित प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे। कौन रोने लगे? श्रीवास अपने परिवार सहित भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगे और बोले, जन्म जन्म में आप ही हमारे पिता, माता, पुत्र और प्रभु हैं। क्या है? जन्म जन्म में हमारे पिता भी है, माता भी है, पुत्र भी है, प्रभु आप ही हैं जन्म जन्म। आपके चरण हम कभी ना भूलें। हे प्रभु, जहां कहीं भी हमारा जन्म क्यों ना हो, आपके श्री चरणों में ये प्रेम भक्ति बनी रहे। ये मांगा। कोई भी जन्म हो, कहीं भी जन्म हो, लेकिन क्या हो? आपके चरणों में प्रेम भक्ति बनी रहे। इस प्रकार चारों भाई प्रभु के चरणों में विनती करने लगे। 4 भाई है ना, श्रीवास, श्री राम और श्रीपति श्रीनिधि। 4 भाई एक ही घर में रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार। चारों ओर भक्त ऊंचे स्वर से रुदन करने लगे। कृष्ण प्रेम में चारों ओर क्रंदन छा गया और श्रीवास का भवन कृष्ण प्रेममय हो गया। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित, तुम तो संसार के चरित्र सब जानते हो। संसार के इन सब दुखों से तुम्हारी क्या हानि है? हानि तो उसकी भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन ही कर लेता है। देखो, मैं और नित्यानंद ये 2 तुम्हारे पुत्र हैं। कौन तुम्हारे पुत्र हैं? मैं और नित्यानंद, ये 2 तुम्हारे पुत्र हैं। तुम अपने चित्त में कुछ शोक दुख मत करना। श्रीमुख से ऐसे परम करुणापूर्ण वाक्यों को सुनकर चारों ओर भक्त जय जयकार करने लगे। प्रभु सब भक्तों के सहित बालक को लेकर कीर्तन करते हुए गंगा के किनारे पर गए। वहां बालक का यथोचित अंतिम संस्कार करके गंगा में स्नान किया और कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब घर के लिए चले आए। रात बीत गई।
प्रभु भी भक्तों के साथ अपने घर को गए। श्रीवास का परिवार सब बेहवल हो गया। ये सब निगूढ़ कथा जो श्रवण करता है, सुनिए, सुना सबने? सुनिए, ये सब निगूढ़ कथा जो श्रवण करता है उसे अवश्य कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। हरि बोल। श्रीवास के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जिनके गौरांग और नित्यानंद जैसे पुत्र हैं। ये सब अद्भुत चरित्र नवद्वीप में हो रहे थे, तथापि भक्त बिना और कोई नहीं जानता। मध्य खंड की सब कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, जैसे ये कथा जिसमें मृत बालक के मुख से तत्व ज्ञान कहलाया गया। सर्वगण सा प्रभु बालक लैया, चली लेन गंगा तीर कीर्तन करिया। यथोचित क्रियाकारी करी गंगा स्नान, कृष्ण बलि सभे गृह करी लपयान। प्रभु भक्त गण सभे गेला निज घर, श्रीवासे रे गोष्ठी सब हईला बिहवल। ये सब ने गूढ़ कथा जे करे श्रवण, अवश्य मिलये तारे कृष्ण प्रेम धन। श्रीनिवास चरण राहु के नमस्कार, गौर चंद्र नित्यानंद नंदन जहाँ। ये सब अद्भुत सही नवद्वीप है, तथापि यह भक्त बिन अन्य न जाने। अब सुनिए एक बड़ी सुंदर घटना मैं श्रीवास के संबंध में ही बीच बीच से सुना रहा हूं। एक दिन प्रभु ने एकांत में श्रीवास से कुछ व्यवहार की बात कही। पहली बात है एकांत, और दूसरी बात है व्यवहार की बात, है ना। एकांत में प्रभु एकांत में नहीं रहते, हमेशा हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन आज एकांत में है। और प्रभु व्यवहार की बात कभी नहीं करते, हमेशा कृष्ण चर्चा करते हैं, कीर्तन और कथा कीर्तन। आज व्यवहार की बात कर रहे हैं पहली बार। श्रीवास से एकांत में बात कर रहे हैं और व्यवहार की बात कर रहे हैं, है ना। प्रभु ने कहा मैं देखता हूं तुम कहीं भी तो नहीं जाते हो, फिर कैसे निर्वाह करते हो और कैसे निर्वाह करोगे। घर में ही हमेशा बैठे रहते, हमेशा घर में रहते हो तो कैसे निर्वाह करते हो, कैसे निर्वाह करोगे। श्रीवास बोले हे प्रभु आपसे सत्य कहता हूं, मेरा चित्त कहीं जाने को नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं होती जाने की, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। प्रभु ने कहा तुम्हारा परिवार भी तो बहुत है, तब सबका निर्वाह कैसे होगा। श्रीवास ने कहा जिसके भाग्य में जो होगा वही होगा, और जिस किसी प्रकार से भी वो उसे अवश्य मिलेगा। प्रभु ने कहा ऐसा ही है तो तुम संन्यास ग्रहण कर लो। अगर ऐसा ही है तो तुम क्या कर लो, संन्यास ग्रहण कर लो। तब श्रीवास ने कहा मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, है ना। देखो भक्त की इतनी स्वतंत्रता होती है कि गृहस्थ जीवन में भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है? और संन्यास लेने के लिए भी तैयार नहीं। भक्त को इतनी स्वतंत्रता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जिस वर्ण में और जिस आश्रम में है उसी वर्ण आश्रम में रहे। अगर वो बदलना चाहे तो बदल सकता है अपना वर्ण आश्रम, और ना बदलना चाहे तो जिस वर्ण आश्रम में रहना चाहे रहे। सन्यासी बनना है नहीं, उसके ऊपर नहीं है। किताब गीता की किताब, गीता उसमें रखते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, भगवान ने कहा कि सन्यास ग्रहण कर लो। अगर जो है यही सोचते हो, इतना ही विश्वास है कि घर परिवार का जो है अपने आप पालन पोषण कृष्ण करेंगे, जैसे भी होना होगा होगा, तो सन्यास ले लो। तो क्या बोले श्रीवास, सन्यास भी नहीं लूंगा। प्रभु बोले सन्यास भी ग्रहण नहीं करोगे और भिक्षा करने को भी किसी के द्वार पर नहीं जाओगे, तो फिर किस प्रकार से परिवार का पोषण करोगे। तुम्हारे वचनों से तो मैं कुछ भी नहीं समझा।
आजकल के समय में तो कहीं ना जाने से कुछ मिलता नहीं, कहीं से आकर दरवाजे पर नहीं मिलता। यदि तुम्हारे द्वार पर आकर ना मिले तो बताओ तुम क्या करोगे? आज भगवान जो है विशेष व्यवहार की बात पूछ रहे हैं और बहुत पीछे पड़ गए श्रीवास के कि फिर बताओ, तो फिर क्या करोगे? हाथ से 3 ताली बजाकर श्रीवास ने कहा 1 2 3। श्रीवास ने क्या कहा? 1 2 3। श्रीवास ने कहा, ये स्पष्ट कह देता हूं। श्रीवास ने 3 बार ताली बजाई और कहा 1 2 3, ये स्पष्ट कह देता हूं। प्रभु बोले 1 2 3 जो तुमने कहा उसका क्या अर्थ है और ताली क्यों बजाई है? श्रीवास कह रहे हैं स्पष्ट कह देता हूं, लेकिन स्पष्ट तो कुछ भी नहीं कहा। कहा 3 बार ताली बजाई, 1 2 3 कहा और कहते हैं स्पष्ट कह देता हूं। तो भगवान बोले 1 2 3 कहा तुमने और ताली बजाई, इसका क्या अर्थ है? श्रीवास ने कहा मेरी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि देखिए 3 दिन उपवास होने पर भी यदि भोजन नहीं मिलेगा तो मैं सत्य कहता हूं गले में घड़ा बांधकर गंगा में अवश्य प्रवेश कर जाऊंगा। बस सीधा काम। अगर नहीं मिलेगा भोजन, किसी से मांगूंगा नहीं। 3 दिन अगर भोजन नहीं मिला तो गले में घड़ा बांध करके कहां जाऊंगा? गंगा जी में प्रवेश करेंगे। श्रीवास की इतनी बात सुनते ही श्री सचिनंदन हुंकार कर उठे। प्रभु बोले श्रीवास पंडित क्या कहा? अहो तुम्हें अन्य के दुख से क्यों उपवास? क्या उपवास होगा? यदि कदाचित लक्ष्मी भी भिक्षा करे तो भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं होगी। शायद लक्ष्मी भिक्षा मांगे। लक्ष्मी भिक्षा मांगेगी कभी? संपत्ति की देवी, सौभाग्य की देवी क्या भिक्षा मांगेगी कभी? लेकिन शायद अगर लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगना पड़े तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी तो भी। क्या भगवान है? स्वयं मैंने गीता शास्त्र में जो कहा है उससे क्या श्रीवास तुम इस समय भूल गए हो? श्रीवास बोले न जार अदृष्टे जे थाके से है वे के मिले वे के जेते पाके। प्रभु बोले तुम ऐसा बेकार संन्यास है यह न परे मोई बोले श्रीनिवास। प्रभु बोले संन्यास ग्रहण न करीवा भिक्षा करी ते ओ कारो द्वारे न जाईवा। कीमत करीवा परिवारे रे पोषण किछु तन बुझो मुई तुम्हारे बचन। एकाले तक कथाओ न गेले न आइले बट मात्र द्वारे आसे कहूँ कि न मिले ले यदि आसी तुम्हारे दुयारे तबे तुम की करीवा बोले देखी मोरे। श्रीवास से बोले न हाथे 3 ताली दिया 1 2 3 एक कहीं लो भांगिया। प्रभु बोले 1 2 3 जे करीला की अर्थ हार का के ने ताली दिला। श्रीवास से बोले न दढ़ा ने आमारे तेने उपासे यदि न मिले आहार तबे सत्य कहूँ घट बांधिया गलाए प्रवेश करी मोई सर्वथा गंगाए। यही मात्र श्रीवासे रे सुनिया बचन उटिला हुंकार कारी श्री सचिनंदन। प्रभु बोले की बाली वे पंडित श्रीवास तोड़ की अन्य दुख है वे उपास। यदि कदाचित व लक्ष्मी ओ भिक्षा करे तथापि यह दारिद्र्य नहीं बे तोर घरे। श्री भगवान ने कहा जो मनुष्य मेरा ही चिंतन सर्वभाव से मेरी उपासना करते हैं, मुझ में नित्य युक्त हुए उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। भगवान कहते हैं क्या तुम भूल गए गीता में मैंने क्या कहा? जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनको अपने सिर पर रखकर मैं भोजन पहुंचाता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, जो दूसरे किसी के द्वार पर भी नहीं जाता, उसे सभी सिद्धियां स्वयं आकर मिलती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ अपने आप उसके पास आ जाते हैं। तथापि मेरा दास ना तो उन्हें चाहता है, उन्हें ग्रहण ही करता है। मेरा सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है। और महाप्रलय में भी उस
भक्त का नाश नहीं होता। जो मेरे दास का भी स्मरण करता है मैं उसका भी पालन पोषण करता हूं। दास की बात तो दूर है, मेरे दास का स्मरण कर उसका भी मैं पालन पोषण करता हूं। जो मेरे सेवकों का दास है वो मुझे बड़ा प्रिय है। ये दृढ़ सत्य है कि वो मुझे अनायास ही पा लेता है। मेरे सेवक को भोजन की क्या चिंता, सर्वश्रेष्ठ मैं जिसका पोषण करने वाला हूं। हे श्रीवास, तुम सुख से घर में बैठो। क्या तुम सुखपूर्वक अपने घर में बैठो, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर अपने आप ही आ जाएगा। हरि बोल। अद्वैताचार्य और तुम्हारे लिए मेरा ये वरदान है कि तुम दोनों के शरीर जराग्रस्त नहीं होंगे। तुम दोनों के शरीर क्या नहीं होंगे, जराग्रस्त नहीं होंगे। भगवान चैतन्य से 52 साल बड़े हैं अद्वैताचार्य, और श्रीवास पंडित भी ऐसे ही उम्र के हैं, तो काफी ज्यादा उम्र है। लेकिन दोनों को भगवान ने वरदान दिया है कि दोनों के शरीर क्या नहीं होंगे, जराग्रस्त नहीं होंगे। जराग्रस्त में क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता है, श्वास में भी तकलीफ होने लगती है, खांसी में भी बड़ा परिश्रम होता है, कंठ में घुर-घुर की आवाज निकलने लगती है, सांस लेने में भी परिश्रम होता है ना। चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल होता है, दिखाई नहीं पड़ता है ना। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि जीवन भर श्रीवास को और अद्वैताचार्य को क्या है, बुढ़ापे का कोई कष्ट नहीं होगा। श्री गौर सुंदर ने श्री राम पंडित को बुलाकर कहा, हे राम, मेरी बात सुनो, तुम अपने बड़े भाई श्रीवास की सेवा मेरी आज्ञा से सर्वथा करना। हे राम पंडित, तुम मेरे प्राणों के समान हो, श्रीवास की सेवा करना कभी मत छोड़ना। श्री प्रभु के वाक्य सुनकर श्रीवास और श्री राम के आनंद का अंत नहीं रहा। कितना आनंद हुआ, वे पूर्ण काम हो गए। आज तक भी श्रीवास के द्वार पर श्री चैतन्य कृपा से सभी पदार्थ स्वतः उपस्थित होते हैं। श्रीवास का घर अभी भी। श्रीवास के उदार चरित्र के विषय में मैं क्या कहूं, जिनके स्मरण करने से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। श्रीवास ने श्री चैतन्य देव की सच्ची सेवा की है, उनके घर में श्री चैतन्य प्रभु का सब आनंद है। इस प्रकार श्रीवास की इच्छा से कुछ दिन श्री गौर सुंदर उनके घर में रहे। श्रीवास पंडित सब गोष्ठी सहित श्री गौरचंद्र को देख देखकर आनंद सागर में गोता लगाते थे। ये जाने चिंते मोरे आनंद हैया, तारे भक्त देंग मोई माथाए बहिया। जय मोरे चिंते नाही जाए कारो द्वारे, आपने आसिया सर्व सिद्धि मिले तारे। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने आई से, तथापि न चाहे न लय मोरे दासे। मोरे सो दर्शन चक्रे राखे मोरे दास, महाप्रलय ओजार नाहे के विनाश। जे मोहर दासे रे कर स्मरण, तारे करो मोई पोषण पालन। सेवक रे दास से मोहर प्रिय बढ़े, अनायास से मोहर पाए दृढ़। कौन चिंता मोर सेवा के रे भक्त करी, मोई जा रे पोष्टा आँचो सकल ऊपरी। सो के श्रीनिवास तुम्हें बासी था के घरे, अपनी सेवा सब तुम्हारे दुयारे। अद्वैत रे तुम्हारे आमारे एवर, जरा ग्रस्त नहीं वे तुम्हारे कलेबर। राम पंडित तेरे डाके श्री गौरे सुंदर, प्रभु बोले सुन राम हमारे उत्तर। ज्येष्ठ भाई श्रीवासे रे तुम्हें सर्वथाए, सेवी वे ईश्वर बुद्धि हमारे आज्ञाएं। प्राण समय तुम्हें मोर श्री राम पंडित, श्रीवासे रे सेवा न छाणी व कदाचित। सुनिया प्रभु रे वाक्य श्रीवास श्री राम, अंत नहीं आनंद है पूर्ण कम। अद्यापि श्रीवासे रे चैतन्य कृपाए, द्वारे सब उपसन्न है ते छे लीलाएं। कितनी सुंदर लीला है। अब सुनिए, एक बहुत ही दिव्य चरित्र है, बहुत ही दिव्य चरित्र है। सुनिए बड़े ध्यान से।
एक दिन अद्वैत प्रभु ने परम आनंद में उन्मत्त होकर सब भक्तों से कहा, हे भाइयों सुनो, एक आज विशेष कीर्तन करो, आज एक विशेष कीर्तन करो। किसने कहा? अद्वैत आचार्य ने कहा सब भक्तों से, आज एक विशेष कीर्तन करो जिसमें आज मुंह भरकर चैतन्य के नाम गुणगान करो। आज अन्य किसी अवतार का गुणगान नहीं करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों के अवतारी हैं। महाप्रभु ने सब जगत का उद्धार कर दिया, तथापि हम सबके लिए जिनका अवतार हुआ, जिनकी कृपा से ही हम लोग सब जगह पूजित हैं और जिन्होंने संकीर्तन प्रकट किया है, इसलिए शेर की तरह मैं तो नाचूंगा। हरि बोल। तुम लोग चैतन्य का गुणगान करो, मैं शेर की तरह नाचूंगा। तुम लोग चैतन्य का कीर्तन करो और मन में भय मत करो। भय था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपना कीर्तन नहीं करने देते थे, क्योंकि भक्त के भाव में वे होते थे और कृष्ण का कीर्तन उनकी आज्ञा थी, कृष्ण का ही कीर्तन करो, लेकिन अपना कीर्तन नहीं कराते थे, भक्त के भाव में थे। लेकिन अद्वैताचार्य ने कहा कि कोई डर नहीं, आज चैतन्य का ही कीर्तन करो, क्योंकि वे ही सब अवतारों के अवतारी हैं। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन फैलाया। प्रभु तो अपने को हमेशा छिपाते थे, इसलिए कहीं वे क्रुद्ध ना हो, यही सबको डर था। तथापि अद्वैत के वाक्य सबके लिए अलंघ्य थे, उल्लंघन नहीं कर सकते। अद्वैताचार्य बोल रहे हैं करो कीर्तन, कोई डरने की बात नहीं, अब तो करेंगे। अतः श्री चैतन्य अवतार के चरित्रों को सब गाने लगे। आनंद में विह्वल होकर अद्वैत शेर की तरह नाचने लगे और भक्त वृंद चारों ओर चैतन्य का गुणगान करने लगे। नवीन अवतार के नाम और यश को सुनकर सब वैष्णव प्रेम आनंद में विवश हो गए। स्वयं अद्वैत प्रभु चैतन्य के गीत रचना करके जगत का निस्तार के लिए भक्तों से बुलवाकर नाच रहे थे। उन्होंने स्वयं वो भजन बनाया और सिखाया कि तुम लोग ये गाओ और मैं नाचूंगा। अद्वैताचार्य ने स्वयं नहीं गा रहे थे, भक्तों से कह गवा रहे थे और स्वयं नाच रहे थे, लेकिन बनाया उन्होंने ही था, है ना। क्या? हे करुणा सागर नारायण श्री चैतन्य प्रभु, दीन दुखियों के बंधु मेरे ऊपर दया करो। अद्वैत सिंह के मुख का ये पद है। ये पद कैसा था? श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दीन दुखी तेरे बंधु मोरे दया कर। ये उन्होंने पद बनाया और कहा कि इसको गाओ और गाते रहो और मैं शेर की तरह नाचूंगा। श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दीन दुखी तेरे बंधु मोरे दया कर। संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल की जय हो और भक्तों के प्यारे पाखंडियों के काल प्रभु की जय हो। अद्वैत सिंह बड़ा उद्दाम नृत्य कर रहे थे, अन्य सभी एकमात्र चैतन्य के गुण कर्म गा रहे थे। हाँ, और भी है। जय संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल, जय भक्त जन प्रिय पाखंडी रे काल। हाँ, दो प्यार है अद्वैताचार्य ने बनाई। श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दीन दुखी तेरे बंधु मोरे दया कर। अद्वैत सिंघेर श्री मुखेर। हाँ, जय संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल, जय भक्त जन प्रिय पाखंडी रे काल। नाचे ने अद्वैत सिंह पारा में उद्दाम, सब एक से चैतन्य गुण कर्म नाम। बैकुंठ नायक हरि ब्राह्मण के रूप में अवतीर्ण होकर संकीर्तन विहार करते हैं। शरीर पुलक से शोभित और सुख से लोटपोट होते हैं। हे भाइयों, देखो श्री चैतन्य का ऐसा अवतार हुआ है, सोने को भी पराजित करने वाला श्री विग्रह शोभा दे रहा है और जानू पर्यंत लंबी मालाओं से सजे हुए सन्यासी रूप में अपने ही रस में बेहबल होकर ना जाने कैसे वे सुख से नृत्य करते हैं। करुणा सिंधु श्री गौर सुंदर की जय हो, श्री वृंदावन दास के राजा की जय हो, वर्तमान में नवदीप के इंद्र की जय हो। हे प्रभु, चरण कमल की छाया प्रदान करो।
पुलके रे चित गाए सुखे गाड़ा गाड़ी जाए देखी रे चैतन्य अवतार वैकुंठ नायक हरि द्विज रूप अवतारी संकीर्तन करे न बिहार कनक जिनिया कांति श्री विग्रह शोभे रे आजानु लंबित मारा साजे सन्यासी रूपे आपने रसे भेवल न जाने के मन सुखे नाचे जय जय श्री गौर सुंदर करुणा सिंधु जय जय वृंदावन राय जय जय संप्रति नवदीप पुरंदर चरण कमल देह छाया। भक्त इन सब पदों का कीर्तन कर रहे थे। अद्वैत प्रभु चैतन्य चंद्र के चरणों की भावना करके नाच रहे थे। नवीन अवतार के यश को सुनकर वैष्णव प्रसन्न होकर जय जय ध्वनि कर रहे थे। कीर्तन से कैसा अद्भुत आनंद हुआ उसे केवल नित्यानंद ही वर्णन कर सकते हैं। कैसा आनंद हुआ। परम उद्दाम कीर्तन की ध्वनि सुनकर सन्यासियों में शिरोमणि श्री गौर भी वहां पर आ गए। श्री प्रभु को देखकर सभी भक्त और उल्लास में गाने लगे और अद्वैत नाचने लगे। अब कोई डर नहीं हो रहा है किसी को। किसी को डर नहीं हो रहा है? किसका डर नहीं हो रहा है? किसका डर नहीं हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु डर नहीं हो रहा है। क्यों? डर किस बात का? उन्होंने मना किया है कि मेरा कीर्तन नहीं करना। अपने को वे छिपाते हैं, है ना। लेकिन अभी भक्त लोग जो है उनके सामने भी उनका कीर्तन कर रहे हैं और खूब प्रेम से नाच रहे हैं। प्रेम आनंद में किसी ने प्रभु का भय नहीं किया, उल्टा उनके सामने श्री चैतन्य का गान करने लगे। प्रभु का जो भाव है दास भाव में होता था कि मैं कृष्ण दास हूं, इसके अतिरिक्त वे कुछ और नहीं कहते। ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं थी उनके सामने दास के अतिरिक्त ईश्वर करके उन्हें संबोधन करे। तथापि सब भक्त अद्वैत के बल पर निर्भय होकर श्री चैतन्य हरि का यश गा रहे थे। सन्यासियों के शिरोमणि श्री प्रभु एक क्षण खड़े होकर अपनी स्थिति को सुनकर मानो लज्जा पाने लगे। अपना कीर्तन सुनकर शिक्षा गुरु भगवान सबको शिक्षा देने के लिए अपने निवास स्थान को चले गए। तथापि किसी के मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि और विशेष रूप से चैतन्य का गुणगान करने लगे। आनंद में किसी के शरीर में बाहरी ज्ञान नहीं रहा। सभी देख रहे थे कि प्रभु कीर्तन में विराजमान हैं। सभी उन्मत्त होकर चैतन्य यश गान कर रहे थे। सुकृति जन तो सुनकर सुख पा रहे थे, दुष्कृति पापी दुख पा रहे थे। जो दुष्कृति पापी थे वो दुख पा रहे थे और सुकृति पुण्यात्मा सुख पा रहे थे। श्री चैतन्य यश में जिसकी प्रीति ना हो उसका ब्रह्मचर्य और सन्यास से क्या सिद्ध होगा। जो इन सब आनंद लीलाओं को पढ़ेंगे वह सुनेंगे। इस प्रकार सब भक्त परम आनंद सुख में हर समय से हरिनाम संकीर्तन करते रहते थे। जो इन सब आनंद लीलाओं को पढ़ेंगे वह सुनेंगे। हैं? मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो क्या होगा? जो इन सब आनंद लीलाओं को पढ़ेंगे वह सुनेंगे, वे भी उन सब मंडलियों में जाकर मिल जाएंगे। हरि बोल। ठाणे क्या था कि या प्रभु आत्मस्तुति सुनी लज्जाय न पाए ते लागे न्यासी मणि सभा सिखाई ते शिक्षा गुरु भगवान बासाए चालीला सुने आपन कीर्तन तथापि कहा रोचते न जन्मिल भय विशेष गायन आरो चैतन्य विजय आनंद कहा रो बाहे नाहे के शरीरे सब देखे प्रभु वाचे कीर्तन भीतरे मत प्राय सब ही चैतन्य यस गाय सुखे सोने सुकृति दुष्कृति दुख पाए श्री चैतन्य से प्रीत न जय नहाय जहार ब्रह्मचर्य संन्यास सेवा की कार्य तहार यही मत पर आनंद सुखे भक्तगण सर्व काल कार्य न श्री हरि संकीर्तन ये सब आनंद क्रीड़ा पढ़ी ले सोनी ले ये सब गोष्ठी ते आसियाओ से हो मिले। सब प्रधान भक्तगण नृत्य गान के पश्चात श्री प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। सुना है सब लोग? खूब नृत्य गान किया, खूब आनंद लिया। अब प्रभु के दर्शन के लिए गए। श्री चैतन्य प्रभु अपना नाम और यश कीर्तन सुनकर सबको भय दिखाने के लिए आकर सो गए थे। भय दिखाने के लिए सो गए थे।
जो गोविंद द्वारपाल ने प्रभु को जताया, प्रभु द्वार पर सब वैष्णव आए हैं, सबको ले आने को गोविंद को आज्ञा देकर आप सोते रहे और किसी की ओर नहीं देखा। क्यों? भय दिखाने के लिए। पड़े हैं, बुला लिया लेकिन पड़े हैं और देख नहीं रहे किसी को। डराने के लिए। बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। डराने के लिए भगवान जो है किसी को नहीं देख रहे हैं, है ना। तब सब भक्त भयभीत होकर श्री गौरचंद्र के चरणों का चिंतन करने लगे। भक्त वत्सल प्रभु एक क्षण में उठ बैठे, कहने लगे, हे वैष्णव सुनो, हे उदास श्रीवास पंडित, आज तुम सबने किस अवतार का कीर्तन किया? अब जब चरणों का स्मरण किया तो डर दूर हो गया। भगवान तुरंत उठ बैठे और पूछने लगे, आज तुम सब लोगों ने किस अवतार का कीर्तन किया है? पूछ रहे हैं, है ना, पूछ रहे हैं, जबकि जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, आज तुम सबने किस अवतार का कीर्तन किया है और किस नाम कीर्तन को छोड़कर क्या गान किया है? मुझे अब समझाओ। समझने के लिए भगवान कहते समझाओ किसका? महावक्ता श्रीवास ने कहा। अब बोलने की हिम्मत किसमें थी? श्रीवास में ही बोलने की हिम्मत थी और किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। महावक्ता श्रीवास ने कहा, प्रभु, जीवों की स्वतंत्र शक्ति तो कुछ है नहीं। जिसका ईश्वर ने आज कीर्तन गान कराया उसे ही आज हमने गाया। आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, सीधे सीधे। क्या? ईश्वर ने जिसका गान कराया वो उसका हमने गान किया, आपको स्पष्ट बता दिया है? अब वो पूछ रहे किसका गान किया, तो वो भी सीधे जवाब नहीं दे रहे कि किसका गान किया, क्योंकि वो तो पता है किसका गान किया, तो सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। किसका गान किया? जिसका ईश्वर ने कराया उसका गान किया। हमारी शक्ति तो है नहीं ईश्वर का गान करने, हमारी शक्ति तो है नहीं। ईश्वर ने जिसका गान कराया हमने उसका गान किया। प्रभु ने कहा, आप सब तो पंडित हो, जो गुप्त रहना चाहे उसे क्यों प्रकट करते हो? क्या बोले? आप सब तो पंडित हो, जो गुप्त रहना चाहे उसे क्यों प्रकट करते हो? श्रीवास पंडित श्री प्रभु के वाक्य सुनकर हाथ से सूर्य को ढक करके हंसने लगे। उत्तर नहीं दिया, हाथ से सूर्य को ढक करके हंसने लगे। प्रभु ने कहा, हाथ दिखाकर क्या संकेत करते हो? बातें नहीं, जिनको बातें करना है बाहर चले जाइए, यहां पर कोई बातें नहीं करेगा। कौन बातें कर रहा है यहां पर? सुनिए ध्यान से। बहुत सुंदर लीला है। श्रीवास ने उत्तर नहीं दिया और क्या हंसने लगे और सूर्य को हाथ से ढका। तो भगवान क्या बोले, हाथ दिखाकर क्या संकेत करते हो? अपने संकेत को स्पष्ट करके कहो। श्रीवास ने कहा, मैंने हाथ से सूर्य ढका था, आपसे स्पष्ट करके यही कहता हूं। क्या कभी हाथ से सूर्य को छिपाया जा सकता है? प्रभु, उसी प्रकार आपको छिपाना असंभव है। भगवान क्या बोले, जो छिपना चाहे उसे क्यों प्रकट करते हो? आप लोग तो पंडित हो, समझदार हो, जो छिपना चाहता है उसको क्यों प्रकट करते हो? तो श्रीवास ने क्या उत्तर दिया? सूर्य को छिपाना? मैं सूर्य को छिपा रहा हूं तो छिप जाएगा क्या सूर्य हमारे छिपाने से? तो श्रीवास क्या बोले, आपको छिपाना संभव है। सूर्य यदि हाथ से छिप जाए तो तथापि आप नहीं छिप सकेंगे। जब क्षीर सागर में आप नहीं छिप सके तो पृथ्वी पर कैसे छिपेंगे? जब क्षीर सागर में नहीं छिपे तो इस पृथ्वी पर कैसे छिपेंगे? हिमाचल पर्वत से सेतु बंध पर्यंत सब पृथ्वी को व्याप्त करके आपका यश दिशाओं में भर गया है। आपके कीर्तन से पूरा ब्रह्मांड पूर्ण हो गया है। आप कितने जनों को क्या क्या दंड दोगे कि मेरा कीर्तन ना करो, मेरा कीर्तन ना करो? किस किस को दंड दोगे? ईश्वर सदा ही भक्तों की जय कराते हैं। इतना कह रहे थे, उस द्वार पर अद्भुत बात हुई। ना जाने कहां से हजारों लोग जगन्नाथ दर्शन करके श्री गौरांग के दर्शन
करने के लिए द्वार पर आग पहुंचे। कोई त्रिपुरा से, कोई चट्टग्राम से, कोई श्रीहट्ट से, कोई पूर्वी बंगाल से चैतन्य अवतार का यश वर्णन करके हजारों लोग कीर्तन कर रहे थे। सुनिया प्रभु रे वाक्य पंडित श्रीवासे, हस्ते सूर्य आछा दिया मने मने हंसे। प्रभु बोले कि संकेत कैला हस्त दिया, तुम्हारे संकेत तुम्हें कहता भांगिया। श्रीवासे बोले ने हस्त सूर्य ढाकी लांग, तुम्हारे विदित करे ए कही लांग। हस्ते की कखन पारी सूर्य आछा दीते, से मत असंभव तो मालूकाईते। सूर्य हस्ती सूर्य यदि हस्ते वहाय न आछा देता, तब तुम्हें लुकाई ते नारे कदाचित। तुम्हें की लुकाई व पृथ्वी भीतरे, जे नारे ले लुकाई ते छिरो दे सागरे। हे में गिरे से तो बंद पृथ्वी पर्यंत, तुम्हारे निर्मल से पूरी ले दिगंत। अब वो कीर्तन कर रहे हैं, बहुत हजारों लोग कीर्तन कर रहे हैं। बनमाली श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो जय हो। अपने भक्ति रस द्वारा कुतूहल करने वाले प्रभु की जय हो जय हो। परम सन्यासी रूप धारण करने वाले श्री प्रभु की जय हो जय हो। संकीर्तन रसिक श्री मुरारी की जय हो जय हो। बैकुंठ बिहारी द्विजराज की जय हो जय हो। जगत का कल्याण करने वाले प्रभु की जय हो जय हो। श्री सचिनंदन कृष्ण चैतन्य की जय हो। इस प्रकार असंख्य लोग गान और नृत्य कर रहे थे। श्रीवास ने कहा, प्रभु अब क्या करोगे? हमको तो आप मना करते हो कि कीर्तन न कर, अब क्या? हाँ, कितने लोग कीर्तन कर रहे हैं आपका? देखो पूरा संसार आपका यश गा रहा है, अब कहाँ छिपोगे? इन सब लोगों को क्या मैंने ही सिखाया? हाँ? इन सब लोगों को क्या मैंने सिखाया? प्रभु पूरा संसार आपका गान करता है। हे स्वामी, आप करुणा करके जीवों के आगे प्रकट हुए हैं। प्रभु आप स्वयं ही गुप्त हो जाते हैं और स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं वही आपको जान पाते हैं। श्री प्रभु ने कहा, तुम अपनी शक्ति के द्वारा लोगों के मुख से कहलवा रहे हो। भगवान बोले, तुम अपनी शक्ति के द्वारा लोगों से कहलवा रहे हो, मैंने ये समझ लिया है। श्रीवास पंडित सुनो, तुमसे मैं हार गया। तुमसे मैं हार गया और समझ लिया कि तुम में सब शक्ति है। भगवान सदा भक्त की जय कराते हैं, ये उनका स्वभाव है। वेद और भागवत भी यही कहते हैं। श्री गौरांग ने हंस करके सब वैष्णवों को विदा दिया कि मैं हार गया। सब वैष्णव अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भक्त वत्सल श्री चैतन्य देव ऐसे हैं, सभी उनको श्री कृष्ण करके गान करते हैं। नित्यानंद, अद्वैत आदि जितने प्रधान भक्त थे वे सब कहते थे श्री कृष्ण चैतन्य भगवान है। उन सब प्रभुओं के वचनों का उल्लंघन करके जो अन्य किसी को श्री कृष्ण कहते हैं वे भागे हैं। शेष सैया पर शयन, लक्ष्मी के पति, श्री वत्स का चिन्ह धारण, कौस्तुभ मणि भूषण, गरुड़ वाहन, ये सब चिन्ह श्री कृष्ण के हैं। निश्चय पूर्वक जान लो। और गंगा जी अन्य किसी के चरण कमल से उत्पन्न नहीं होती हैं। श्री चैतन्य के बिना ये सब बातें दूसरे में नहीं है कि किसी और को भी भगवान कहने लगे। इसको वेद शास्त्र सब वैष्णव कहते हैं। इस प्रकार वैष्णवों के वाक्यों को जो आदर से ग्रहण करता है उसकी सब जगह विजय होती है। हास्य मुख्य सब वैष्णव मेरे गोरे राय, विदाएं दिले ने सब चलीला बसाए। हेने से चैतन्य देव श्री भक्त वत्सल, याने से कृष्ण करी गाये ने सकल। नित्यानंद अद्वैत आदि जते के प्रधान, सबे बोले श्री कृष्ण चैतन्य भगवान। ऐसा कल ईश्वरी रे वचन लंघिया, अन्य रे जे बोले कृष्ण से ही अभागिया। शेष साई लक्ष्मीकांत श्रीवत्स लक्षण, कौस्तुभ भूषण आर गरुड़ महन। ये सब कृष्ण रे चिन्ह जानिया निश्चय, गंगा आर कारो पाद पद्म न जन्म लय। श्री चैतन्य बिन यह अन्य न संभवे, एक वेद शास्त्र सकल वैष्णवे। ये जो है बहुत सुंदर लीला है ना। और इसमें जो है विशेष रूप से भगवान का जो है गुण प्रकट हुआ। और श्रीवास पंडित की निर्भीकता है ना, कैसे उत्तर दिया है? सब भक्त डर रहे थे कि क्या जवाब दें, है ना। और भगवान भी जो है हार गए हैं, हंसने लगे और विदा दी।
श्री गौर कथा महामहोत्सव की, श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो। हरि बोल।